हेलो दोस्तों, मैं चौहान आप सभी का चौहान सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी को मैंने इससे पहले एशिया महाद्वीप का पार्ट 1 पढ़ा दिया था। आज हम एशिया महाद्वीप के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो एशिया में मुख्य चीजें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप का पार्ट नंबर कितना है? 2 है। क्या पढ़ना है? आपको पता होगा विश्व का सबसे उच्चतम बिंदु कौन है? एवरेस्ट है। अब एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल कहाँ? एशिया में। इसलिए मैंने पहले लिख दिया है एशिया महाद्वीप। जितनी बातें यहाँ बताएंगे सब एशिया महाद्वीप में ही रिलेटेड है। तो भाई विश्व का सबसे उच्चतम बिंदु कहाँ है? कौन है? एवरेस्ट पर्वत है, जो कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा ने ब्रह्मांड की देवी कहते हैं। ठीक है। दूसरा, विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु कौन है? विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु कौन है? तो कौन है? मृत सागर। मृत सागर कहाँ है? आपको पता होगा जो मृत सागर है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में। कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इसी खास बात क्या है? मृत सागर में नमक की लवणता बहुत ज्यादा है, यानी कह सकते हैं लगभग 238% इतना है कि उसमें कुछ भी डूबता नहीं है। इसीलिए वहां जो जंतु नहीं पाए जाते, इसलिए उसका नाम क्या है? मृत सागर। और ये कहाँ है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? विश्व का सबसे गहरा सागरीय स्थान की बात कर रहे हैं। इसलिए बात करें तो कौन है? मेरियाना गर्त। यानी मेरियाना गर्त जो है ये सबसे गहरा स्थान है। आपको पता होगा गहराई के बारे में हम चर्चा करें तो लगभग 11,022 मीटर, यानी कह सकते हैं लगभग 22 किलोमीटर इसकी गहराई है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। किसमें है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी व गहरी झील ये कहाँ है? कैस्पियन सागर। कहाँ है? कैस्पियन सागर। भाई विश्व की सबसे बड़ी और गहरी झील कौन है? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। और सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल है। कैस्पियन सागर कहाँ है? ये दोनों के दोनों रूस में। कहाँ है? रूस में। सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर और सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। अच्छा, कैस्पियन सागर से एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। कैस्पियन सागर मुख्यतः 5 देशों से सीमा बनाता है। एक तो रूस आपका हो गया, एक कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, एक आपका हो गया तुर्किस्तान हो गया, और नीचे इधर आएंगे तो आपका हो जाएगा ईरान। कौन हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। और उसके बाद अजरबैजान हो जाएगा। इतने देशों से सीमा बनाता है कैस्पियन सागर। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो आपको पता होगा मानसरोवर भारत में है। कहाँ है? भारत में है। मेघालय राज्य जो है, मेघालय राज्य के मानसरोवर में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। आपको पता है भारत में है। कितना वर्षा होता है? 1200 सेंटीमीटर, यानी कह सकते हैं विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होता है। अगर हम पूछे ये कौन से मानसून से होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है वही आके यहाँ बरसता है। शंकु आकार का कोना उसमें प्रवेश कर जाता, कीप आकर निकल नहीं पाता, उसमें फंस जाते हैं बादल, टकरा टकरा के बरसते हैं मेघालय के मानसरोवर में। ठीक है। आगे, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आपको पता होगा सबसे लंबा रेल क्या है? ये आपका रेल मार्ग है जिसका नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा पठार जिसे हम विश्व की छत कहते हैं, पामीर का पठार, यानी पामीर की गांठ कहते हैं इसे। पामीर का जो पठार है ये विश्व में सबसे ऊंचा है, इसे हम विश्व की छत कहते हैं। ये कहाँ है? तिब्बत में। और तिब्बत इस समय किसके अधीन चल रहा है? चीन के अधीन में है। एशिया सभ्यता का पालना कहलाता है।
पालना का मतलब समझ लीजिए कि एशिया महाद्वीप में कई सभ्यताओं का जन्म हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना ही होगा, 2500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक इसका कार्यकाल रहा है, समय रहा है इसका। और उसके बाद इसी में बेबीलोन की सभ्यता हो गई, इसी में मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। तो तीन सभ्यताओं का इसमें उदय हुआ है, आपको इसमें पता होगा। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप, इसीलिए इसे सभ्यताओं का पालना कहते हैं। आगे देखिएगा, एशिया की मुख्य नदियों जो है उनकी लंबाई के घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ी कौन है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे सबसे छोटी कौन है, इस क्रम में आपका है। वैसे सबसे छोटी तो नदियां कई हैं, मुख्यतः नदियां में लिखा है, नदियां तो बड़ी हो जाएंगी। तो यांगस्टी यांग जो नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो चीन में, कहाँ है आपका, चीन में प्रवाहित होती है। फिर हुआंगो है, आमूर है, लीना है, मेकांग, एनिसी, ओब, इराटिस, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा। ये घटते क्रम में है भैया। सबसे ज्यादा लंबी नदी यांगस्टी यांग जो चीन में है। आपको पता हो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, तो भारत में बहती पूर्णतया। नेक्स्ट, ओब, एनिसी, लीना मध्य एशिया से निकलकर ये कहाँ जाके मिलती हैं, आर्कटिक सागर जो जस्ट ऊपर है, आप मैप देखोगे जस्ट ऊपर है, वहां जाके सब नदियां मिलती हैं आर्कटिक सागर में। कहाँ मिलती हैं, आर्कटिक सागर में। नीचे आते हैं, आमूर, हुआंगहो, यांगस्टी यांग, सिकियांग, ये सब कहाँ मिलते हैं, प्रशांत महासागर। कहाँ मिलते हैं, प्रशांत महासागर। ये देखिए, मेकांग, इरावदी, साल्विन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दजला, फरात नदियां जो हैं हिंद महासागर में मिलती हैं। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये हिंद महासागर ही है। इसको तो अलग अलग बांटा गया है, केवल हिंद महासागर को, अरब की खाड़ी, बंगाल खाड़ी। तो मैं यहाँ बंगाल खाड़ी, अरब सागर नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंद महासागर बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब नदियां कहाँ मिलती हैं, हिंद महासागर। जब हम एक एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम स्पेशली बताएंगे ये अरब सागर की नदियां हैं या बंगाल खाड़ी की नदियां, ठीक है ना। अभी हम महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो हम कौन सागर की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर, ठीक है। हुआंगहो जो नदी है इसे चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक का मतलब क्या है, क्योंकि ये नदी पूरी तबाही मचा देती है चीन में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं। आपको पता होगा, जैसे भारत में कोसी नदी का नाम सुना होगा आपने, इसे बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि खूब रास्ता बदलती है। तो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी को भी नाम क्या कौन सा नाम बोलते हैं, कोसी नदी, जो बिहार में चलती है भैया ना। आपको पता होगा ऐसी बहुत सी नदियां हैं भारत में भी, जो कह सकते हैं भारत में हर एक राज्य का अपना अलग इसको शोक बोलते हैं। जैसे मैंने कोसी बता दिया, गोदावरी ऐसे है, ऐसे तमाम नदियां, महानदी हैं, तमाम नदियां जो हैं अपने अपने राज्यों में कहीं न कहीं की शोक कहलाती हैं। नेक्स्ट, एशिया के उत्तर में ध्रुवीय क्षेत्र से संलग्न क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, टुंड्रा प्रदेश। आपको पता हो ध्रुवीय है तो ठंडा खूब पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, टुंड्रा प्रदेश। क्या बोलेंगे, टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। शंकुधारी वन, आपने देखा होगा कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, एकदम ऐसे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, शंकुधारी वन। क्या बोलते हैं, शंकुधारी वन। तो शंकुधारीदार वनों की स्थिति में टुंड्रा प्रदेश कहाँ होते हैं, ये दक्षिण होते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें टैगा, क्या बोलते हैं, इन्हें टैगा बोलते हैं, ठीक है। जिसकी मिट्टी क्या होती है, पॉडजोल कहलाती है। जो इसकी मिट्टी हो क्या कहलाएगी, पॉडजोल कहलाएगी। और ये खूब ज्यादा क्या होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की स्थिति क्या है, टैंगा प्रदेश के दक्षिण में है, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्टेपिस। क्या बोलेंगे, स्टेपिस बोलेंगे। जिसकी मिट्टी किस रंग की होती है, काले, किस रंग की होती है, तो स्टेपिस की मिट्टी किस रंग की होती है भैया, काले रंग की होती है। अरब और जो थार का मरुस्थल है ये कैसा है, उष्ण है, मतलब गर्म है।
तथा गोबी जो एशिया में चीन में, किसमें है? चीन में। गोबी जो मरुस्थल है वो क्या है? एशिया का प्रमुख शीत मरुस्थल। कौन मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। आर्बूस, महोगनी, रोडवोज डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव वन जो होते हैं समुद्र के तट पे होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे जब बाढ़ वगैरह आती भी है ना, तो ये जो मतलब जब तूफान आता है समुद्र में, तो जो बड़े बड़े तूफान समुद्र में दिखाई देते हैं, तो ये जो वन रहते हैं ये इनकी जड़ें काफी गहराई तक होती हैं, तो समुद्र से आने वाले तूफानों को ये रोकने का काम करती हैं। ये बहुत जरूरी है, कटाव नहीं हो पाता, कई प्रकार से फायदे हैं। इसीलिए सरकारें जो होती हैं क्या करती हैं? मैंग्रोव वन के बढ़ावे के लिए लोगों को जागरूक, एक देश दूसरे से जागरूक करते रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे सभी धर्मों की जन्मस्थली है एशिया महाद्वीप। सभी जितने धर्म है सभी धर्मों की जन्मस्थली है। एशिया का सबसे विकसित देश कौन है? जापान है। एशिया गेहूं, चावल, चाय, तंबाकू और बर्फ में क्या है? टॉप पर है। जैसे हम गेहूं की बात करें, गेहूं में भारत, चीन टॉप पर है। चावल में भी वही हाल है, चाय में भी वही हाल है, तंबाकू में चीन टॉप पर है, अदरक में भारत टॉप पर है। कौन है? भारत से करता है। एशिया में सबसे बड़े पेट्रोलियम भंडार है, जैसे आपको पता होगा पेट्रोलियम भंडार के मामले में सऊदी अरब टॉप पर है, कुवैत है, इराक, ईरान है, सब कहाँ है? एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बात जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपका जरूर अच्छा लगेगा। और एशिया महाद्वीप पर जितना था मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं एशिया महाद्वीप के जो कुछ देश हैं उन देश के बारे में एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसको आपको बताऊंगा। ठीक है ना। इसी के साथ अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।